जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमें में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, 3 मास्टर स्ट्रोक, जी हाँ, सोमवार को तैयार रहना। और इसका इफेक्ट तो अमेरिकन मार्केट में देखने को मिल रहा है, करीब करीब 1000 पॉइंट्स की तेजी। और यहाँ पर हमारी एक जो, अगर हम बात करें, बड़ी संस्थान है ना, म्यूचुअल फंड से, उसने ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया है जिससे दोस्तों एफआईएस को तगड़ी टक्कर मिलने वाली है और मार्केट में तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है। और वहीं पर दोस्तों, जिस चीज़ का हम वेट कर रहे थे वो आ गया है इंटरनेशनल मार्केट से। आज अनाउंसमेंट आ गई, वो भी कवर करूंगा, जिसकी वजह से अमेरिकन मार्केट में तेजी है। और तीसरा, ये जितने भी शेयर्स मैं बताने वाला हूँ, बहुत बड़ी क्वांटिटी में मैं बताने वाला हूँ। जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस वीडियो को अगले 2-3 दिन तक बहुत इम्पोर्टेंटली देखा जाएगा, क्योंकि इतनी बेहतरीन जानकारी आपको पता ही नहीं चलता कि आपका जो शेयर है आपके पास वो किस इंडेक्स में है, कहाँ से निकला, कहाँ बाहर हुआ है। वो सारी चीज़ों की जानकारी दूंगा इस वीडियो में, लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है बुल एंड बेयर अड्डा, यदि आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप जाके सब्सक्राइब कर लें और ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, पहला मास्टर स्ट्रोक कहाँ से आया है? तो पहला मास्टर स्ट्रोक जो है वो अमेरिका के अंदर जो फेडरल रिजर्व, फेड, जी हाँ, फेड के जो चेयरमैन है जेरोम पावेल, उन्होंने यहाँ पर बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है उनकी स्पीच के माध्यम से। डायरेक्टली तो कहना सही नहीं है, लेकिन स्पीच के माध्यम से उन्होंने कर दी है। और उसी के दम पर देखो अमेरिकन मार्केट कहाँ पहुँच गया दोस्तों, 45,728 पर 1000 पॉइंट की जंप है अमेरिकन मार्केट के अंदर। अगर मैं आपको दिखाऊं, आज का हाई अमेरिकन मार्केट का 45,757। और दोस्तों 52 वीक हाई, मतलब अपने ऑल टाइम हाई पर अमेरिकन मार्केट है। अगर मैं यहाँ 6 मंथ में दिखाऊं तो हाई पर है, मैं अगर आपको 1 ईयर में दिखाऊं तो हाई पर है, अगर मैं आपको ऑल टाइम दिखाऊं तो अमेरिकन मार्केट अपने हाई पर है। और इस खबर के बाद होना ही है, तो खबर क्या है तो यहाँ मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। पहला मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर क्या हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है पावेल की स्पीच से, कि सितंबर में क्या है, रेट कट हो सकता है। पावेल ओपन्स डोर टू सितंबर रेट कट। सितंबर के अंदर पावेल अपनी स्पीच में बताते आ रहे हैं कि चीज़ें नॉर्मल होती नजर आ रही है तो रेट कट कर सकते हैं। और रेट कट से क्या लेना देना है, रेट कट से मार्केट का क्या लेना देना है जो 1000 पॉइंट की जंप आ रही है। तो दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर रेट कट अगर होता है तो आप समझ सकते हैं ज़्यादा पैसा आएगा। तो सीधे सीधे कहाँ जाएगा, तो मार्केट की तरफ जाएगा, है ना, सीधे सीधे शेयर मार्केट की तरफ बढ़ेगा। और इसी वजह से शेयर मार्केट्स में हमको एक तेजी देखने को मिल रही है। अगर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर अमेरिकन मार्केट यहाँ 1.46, S&P 500, नेस्डेक 1.22, नेस्डेक कंपोजिट 1.62। आप देख सकते हैं अमेरिकन सारे मार्केट गजब की तेजी दिखा रहे हैं। यहाँ पर चारों पांचों मार्केट जो इंडेक्सेस है अमेरिका के, अमेरिकन मार्केट के, वो यहाँ पर क्या है, फुल तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर रिपोर्ट क्लियर आपके सामने डेटा के साथ। पहला मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, दूसरा मास्टर स्ट्रोक किसने खेला है, तो एमपी चीफ ने। किसने? एमपी चीफ ने। जो एमपी क्या है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, एमपी जो संस्थान है, उसने क्या कर दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, पोस्ट ऑफिस का नाम सुना है। पोस्ट ऑफिस के अंदर जो डाकिया होता है वो भारत के अंदर एक एक घर को जानता है, हर घर पे वो चिट्ठियां पहुंचाता है और हर एक घर को जानता है। तो यहाँ पर एमपी ने किसके साथ टाइप किया हुआ है, पोस्ट ऑफिस के साथ। और पोस्ट ऑफिस के साथ टाइप करके वो क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, तो वो करने जा रहे हैं यहाँ पर सीधे सीधे पोस्टमैन टू सेल म्यूचुअल फंड्स 1 लाख इंडियन पोस्ट स्टाफ टू अंडरगो एमएफ डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग बाय एमपी। मतलब क्या है, यहाँ पर इन्होंने इनके साथ टाई अप कर लिया है और अभी क्या करेंगे, तो 1 लाख पोस्टमैन को ये ट्रेन करेंगे कि ये घर घर जाकर क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड के अंदर होने वाली सिप्स को बढ़ावा देंगे, चाहे वो 100 रुपये वाली हो, 500 रुपये वाली हो या 5000 वाली हो। अब आप अंदाजा लगाएं कि पर्सनल कॉन्टेक्ट कितना गजब होता है इनका। और एमपी ऐसा क्यों कर रही है दोस्तों, एमपी ऐसा करने के पीछे रीज़न क्या है, तो आपने देखा ही होगा हमारे यहाँ FIDI एक्टिविटी जो होती है, FIDI एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, तो अब अभी अगर आप FIDI का आंकड़ा देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा कि हमारे यहाँ पे, मैं आपको लिए भी चलता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं FI का आंकड़ा कंटिन्यू क्या करा, तो आप देखें बेचते नजर आए आपको, हर तरफ उनकी तरफ से बिकवाली 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 देखने को मिल रही है। कभी कभार कुछ खरीदारी कर लेते हैं, वरना ये देखिए रोज की बिकवाली।
अब इस रोज को मैं अगर मंथली भी ले हूँ एफआई की बिकवाली को, तो अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ी सी अलग दिखेंगी। क्या दिखने को मिलेगी? तो आप अगस्त में देखें, अगस्त में कितना बेचा है? 25,000 करोड़ का। उसके बाद देखें आप यहाँ पर जुलाई में कितना बेचा? 47,000 करोड़ का। इधर नीचे देखें आप, जून में थोड़ी सी खरीदारी की, जुलाई में, मई में खरीदारी की, अप्रैल में खरीदारी की है। उससे पहले खरीदे थे फरवरी में 58,000 करोड़, जनवरी में 87,000 करोड़, दिसंबर में 16,000 की बीच बिकवाली हुई है। अब इसी को अगर दोस्तों मैं डीआई के ऊपर ले आऊँ और डीआई का मंथली डेटा अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ डीआई मतलब क्या है? म्यूचुअल फंड्स। आप देखें अगस्त में म्यूचुअल फंड्स और डीआई ने कितना खरीदारी की है? 66,000 करोड़ की। अगर आप देखें अगस्त से पहले अगर जुलाई में देखें 60,000 करोड़, जून में 72,000, मई में 67,000 करोड़, अप्रैल में 28,000 करोड़, मार्च में 37,000 करोड़, फरवरी में 64,000 करोड़, जनवरी में 86,000 करोड़, दिसंबर में 34, नवंबर में 44, अक्टूबर में 1,00,000 करोड़ की खरीदारी की है। तो दोस्तों यहाँ पर जब ये सिप बढ़ेंगी तो ये सिप का एडवांटेज किसको होगा? जितना ज़्यादा सिप का एडवांटेज होगा, सिप इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे, तो यहाँ जो एफआई हैं, ये इन एफआई को बहुत झटका लगेगा। तो गवर्नमेंट और सॉरी एमपी की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं चीज़ें आपको आगे दिखाऊं, तो दोस्तों आप देखते हैं जुलाई का सिप डेटा, जुलाई में कितनी सिप आई है? तो जुलाई के अंदर जो रिकॉर्ड सिप का इनफ्लो हुआ है 28,464 करोड़ रुपए का जुलाई में सिप हुआ है दोस्तों। अब आप अंदाज लगा लें कि जुलाई के अंदर अगर इतना बड़ा सिप होते नजर आया है, तो इससे आप क्या समझेंगे आप, है ना? 28,000 करोड़ की और 4% इंक्रीज हुआ है। तो सीधी बात है, सिप बढ़ेगी तो कौन किनके हाथ अच्छे मजबूत होंगे? तो दोस्तों डीआई के हाथ मजबूत होंगे। और इसी से रिलेटेड अगर मैं आपको ये दिखाऊं, तो आप में देखें टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट किसके हैं, जो अगर हम यहाँ देखें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में 31 जुलाई 2025 तक 75 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है दोस्तों। ये 75 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का असेट अंडर मैनेजमेंट है। किसके? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के। तो ये बड़ा स्ट्रोक खेला है एफआई को कंट्रोल करने के लिए एमपी ने। और ऑल ओवर इंडिया में मैं अभी आपको बता दूं कि भैया टीयर 1 और टीयर 2 जो है ना, वहाँ से तो बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है हमारे यहाँ, लेकिन रूरल एरिया को ध्यान में रखते हुए सारा स्टेप लिया गया है। किसकी तरफ से? एमपी की तरफ से। और दोस्तों तीसरा बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो नजर आ रहा है, जो कि बहुत सारे शेयरों पर असर डालेगा, शेयर्स पर। देखें आज 22 अगस्त प्रेस रिलीज, रिप्लेसमेंट इन इंडाइसेस। इंडाइसेस आप जानते हैं, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, निफ्टी ये निफ्टी वो सब होता है कि नहीं? ये सारे इंडाइसेस होते हैं। इनमें रिप्लेसमेंट, ये रिप्लेसमेंट कब से देखने को मिलेगा हमको? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 30 सितंबर 2025 से इफेक्ट में होगा। जो स्टॉक के नाम इनमें आएंगे, है ना, वो तो उसके अंदर क्या होगा, अगर हम बात करें तो सीधे सीधे उस निफ्टी 50 के अंदर या तो इन हो जाएंगे या इससे बाहर हो जाएंगे। जो अंदर आएंगे उनके अंदर भारी पैसा आएगा, और जो बाहर होंगे उनके अंदर से आउटफ्लो भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले निफ्टी 50 के अंदर से जो बाहर जा रहे हैं शेयर, वो हैं 2 शेयर, हीरो मोटोकॉर्प और इंडसइंड बैंक। जी हाँ दोस्तों, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी और एनालिसिस हुआ, तो इसमें इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। और इसकी जगह जो अंदर आ रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं, वो है इंटरग्लोब एविएशन, जिसको हम इंडिगो एयरलाइंस के नाम से जानते हैं, वो इन हो रहा है, और मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट। तो इन पर नज़र बना के रखें, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि ख़राब हो गए, इसमें स्पेशली हीरो मोटोकॉर्प ख़राब नहीं है, लेकिन क्या है, अब इंडेक्स की जगह नहीं जहाँ पे नज़र आएंगी है। निफ्टी 50 के अंदर से जो बाहर होने वाले हैं, वो देख सकते हैं आप यहाँ पर सारे नाम। इसमें कुछ बड़े नाम जो बाहर हो रहे हैं, अगर मैं आपको बता दूं, KNR कंस्ट्रक्शंस, जस्ट डायल, है ना, अगर हम यहाँ देखें तो PNC इंफ्राटेक, रतन इंडिया इंटरप्राइजेस, कुछ ऐसे नाम हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन पर हमने स्टडी भी की है। रूट मोबाइल, है ना, स्टर्लिंग एंड विल्सन, टनला, ये ऐसे जिन पर हमने स्टडी की है। और साथ ही साथ अगर हम देखें इंक्लूड कौन हो रहे हैं, तो दोस्तों आदित्य बिरला लाइफ स्टाइल इंक्लूड हो रहा है, एगिस वोपाक, अगर हम बात करें एथर एनर्जी, ब्लू जेट हेल्थ केयर, चॉइस इंटरनेशनल, इस पर अभी अभी हमने बात करी एक पहले वीडियो में, फोर्स मोटर, हेक्सावेयर, है ना, टेक्नोलॉजीज। अगर आप देखें यहाँ पर ITC होटल्स अभी आया और अभी उसमें इंक्लूड हो गया है दोस्तों। महाराज स्कूटर इंक्लूड हो रहा है, नुवाको विस्टास, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, सीमेंस एनर्जी इंडियन जो कि अभी आया है। बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं जो यहाँ पर इंक्लूड हो रहे हैं। अब निफ्टी 100 के अंदर कौन बाहर जा रहा है? डाबर इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, ICICI प्रू, इंडसइंड बैंक, स्विगी लिमिटेड, ये बाहर हो रहे हैं। अब एक बात ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर कहीं किसी इंडेक्सेस से बाहर होंगे तो किसी इंडेक्सेस में इनकी एंट्री होगी, तो इसमें ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन जो मेजर इंडेक्सेस हैं वहाँ से बाहर हो रहे हैं तो थोड़ा सा सोचने वाली बात पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से बाहर होंगे तो किसी में घुसेंगे। तो यहाँ पर एक्सक्लूड हुए हैं, तो ये इंक्लूड कौन हुए हैं 100 के अंदर? तो 100 में हिंदुस्तान जिंक, मैक्स हेल्थ केयर,
मझगांव डॉक, बड़ी बात है, सीमेंस एनर्जी, सोलर इंडस्ट्रीज ये इंक्लूड हुए हैं। स्क्रीनशॉट ले लेके रखें। निफ्टी नेक्स्ट 50, डाबर इंडिया बाहर हुआ है। डाबर इंडिया निफ्टी नेक्स्ट 50 से क्यों बाहर हुआ है? तो इसकी जगह कौन आएगा यहाँ पर? देखिए आईसीआईसीआई प्रू है ना, इंटरग्लोब एविएशन, स्विगी, ये क्या हो रहे हैं इसके अंदर? यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी एक्सक्लूड होते हुए नजर आ रहे हैं। अब इंक्लूड होने में कौन है? तो हिंदुस्तान जिंक, मझगांव डॉक, सीमेंस एनर्जी, सोलर इंडस्ट्रीज। तो ये ध्यान रखें, इन स्टॉक्स पर बड़ी नजर रखें। अब आ रहे हैं यहाँ पर निफ्टी मिड कैप 150 के अंदर बाहर होने वाले। तो देखें ये यहाँ से बाहर हो रहा है तो ऊपर जा रहा है। बंधन बैंक, इमामी, ग्लैंड फार्म, यहाँ पर मैक्स हेल्थ केयर इसलिए बाहर हो रहा है क्योंकि वो ऊपर जाएगा। मझगांव डॉग इधर से बाहर हो रहा है, वो उधर जाएगा। मदरसन सुमी, ओला इलेक्ट्रिक है ना, स्टार हेल्थ एंड अलाइड। आप अंदाज लगाएं, डाबर इंडिया ये इंक्लूड हो रहा है इसके अंदर है ना। फर्टिलाइजर्स, हीरो मोटोकॉर्प वहाँ से बाहर निकला, यहाँ आ गया। हेक्सावेयर यहाँ आ गया। आईसीआईसीआई प्रू यहाँ आ गया है ना। आईटीसी होटल्स यहाँ आ गया। स्विगी यहाँ पर आ गया। निफ्टी स्मॉल कैप 250 के अंदर जो बाहर हो रहे हैं वो आप देखें, यहाँ पर आपके सामने कुछ बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं। कंसाई नेरोलैक, केन कंस्ट्रक्शंस, ये यहाँ से क्या हो रहे हैं? बाहर हो रहे हैं। उसके बाद मैस्टेक्स है ना, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस है ना, रेमंड रूट, स्टर्लिंग एंड विल्सन, टनला, ये बाहर हो रहे हैं। तो इनकी जगह आ कौन रहा है? आदित्य बिरला फैशंस है ना, ये इंक्लूड हो रहा है। आदित्य बिरला लाइफ स्टाइल्स, यहाँ एथर एनर्जी, ब्लू जेट, चॉइस, अगर आप देखेंगे तो ये बड़े नाम कुछ इंक्लूड होते हुए नजर आ रहे हैं और अच्छे शेयर्स नजर आ रहे हैं यहाँ पर। नुआको विस्टास है ना, स्टार हेल्थ अलाइड, न्यू लिस्टेड जो है, ज़्यादा पुराना नहीं है। ये चीज़ें यहाँ पर ऐड हो रही हैं। अब निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट के अंदर एक्सक्लूड कौन हो रहा है? तो कोलगेट, पामोलिव, मैक्स हेल्थ केयर है ना, ओराकल, वोडाफोन, वोल्टास, ये एक्सक्लूड हो रहे हैं। तो यहाँ पर इंक्लूड कौन हो रहे हैं? हीरो मोटोकॉर्प, इंडसइंड बैंक है ना, मैनकाइंड, मुथूट फाइनेंस, सुजलॉन एनर्जी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये इस तरीके से हम निफ्टी मिड कैप 50 के अंदर बाहर होने वाले। एलकेम, एस्ट्रल, एस्ट्रल का परफॉर्मेंस बहुत समय से अभी डाउन है, अदरवाइज बहुत गजब का शेयर है। मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है ना, टोरेंट पावर, आप देखें वोडाफोन, कुछ ऐसे बड़े नाम है यहाँ पर जो कि बाहर हो रहे हैं। तो अंदर कौन आ रहा है? एपीएल, अपोलो ट्यूब्स, नया नाम है, मतलब है तो पुराना लेकिन यहाँ आ रहा है। फोर्टिस हेल्थ केयर, हीरो मोटोकॉप, आप देखें जुबिलेंट फूड वर्क, मैक्स फाइनेंशियल, सुजलॉन, यूपीएल, बड़े नाम इंक्लूड हुए हैं। निफ्टी मिड कैप 100 के अंदर देखें बाहर होने वाले हैं। आदित्य बिरला, अपोलो टायर्स, बंधन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंक्लूड कौन आ रहा है? और अभी नाम कुछ बच्चे हैं बाहर होने वाले हैं। एस्कॉर्ट्स, कुबोटा, मैक्स हेल्थ केयर, मझगांव, ओला, एसजेवीएन, ये बाहर हो रहे हैं। तो ये किसी और इंडाइसिस में जा रहे हैं। इंक्लूड होने वाले में 361 वैम, पहली बार नाम आया। ब्लू स्टार है ना, फोर्टिस हेल्थ केयर, हिटाची एनर्जी का नाम आ रहा है, बड़ी बात है। आईटीसी होटल का नाम आ रहा है। स्विगी का नाम आ रहा है। स्मॉल कैप 50 के अंदर देखें बिरला सॉफ्ट बाहर हो रहा है। बड़े नाम है कुछ यहाँ पर है ना, रामकृष्ण फॉर्गिंग्स, हिंदुस्तान कॉपर, ये कुछ बाहर हो रहे हैं। तो यहाँ पर एंट्री कौन ले रहे हैं? देख, और कुछ सोनाटा, तेजस नेटवर्क, एंट्री लेने वाले हैं बंधन बैंक, चोलामंडलम, जैबी केमिकल्स, बड़ा नाम है, ये एंट्री हो रही है। नारायण हृदयालय, मैंने आपको कई बार इसकी स्टडी करके बताई है, जो कि इंक्लूड हो रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 के अंदर देखें आप बाहर होने वाले में कुछ बड़े नाम भी हैं। पीवीआर आइनॉक्स है ना, गॉडफ्रे फिलिप्स, बिरला सॉफ्ट है ना, HFCL, कुछ ही बाहर होने, बड़े नाम बाहर हो रहे। रेलटेल भी बाहर हो रहा, बड़ी चीज़ है, रेलटेल को बाहर किया जा रहा है यहाँ से है ना। तो कहीं ना कहीं अलग होंगे। टीटागढ़ रेल, इसका ही परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा है। अब इंक्लूड होने वाले में कौन है? तो यहाँ पर आनंद राठी, बड़ा नाम और बेहतरीन नाम है। एप्टस वैल्यू हॉल, इसके बाद देखें दीपक फर्टिलाइजर्स, जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ज्योति सिंह ऑटोमेशन, नई कंपनी को इसमें जगह मिल रही है, बड़ी बात है। ओला को मिली है, स्टार हेल्थ को मिली है यहाँ पर। निफ्टी 200 एक्सक्लूड होने वाले में देखें अपोलो टायर्स, बंधन, ओला इलेक्ट्रिक, लेकिन यहाँ पर इंक्लूड होने वाली लिस्ट अगर हम देखें तो 361 वैम। इंक्लूड होने वाले पे स्पेशली जोर रखें ब्लू स्टार, गॉडफ्रे फिलिप, हिटाची एनर्जी, सीमेंस एनर्जी लिमिटेड, ये इंक्लूड हो रही कंपनियां, नई कंपनियां दोस्तों कुछ तो इसमें। निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 में देखें आदित्य बिरला एक्सक्लूड हो रहा है, मदरसन सुमी, ओला, बड़े नाम इसमें से एक्सक्लूड हो रहे हैं। तो इंक्लूड भी कुछ अच्छे नाम आ रहे हैं जो कि आपकी नज़र पे होना चाहिए। सीमेंस एनर्जी का नाम बार बार है। हेक्सावेयर जो कि दोबारा लिस्ट हुआ है अभी है ना, वरना पहले भी था, इसके नाम देखने को मिल रहे हैं। और भी बड़े इंडाइसेस है दोस्तों यहाँ पर देखें आप। यूको बैंक, निफ्टी मिड कैप, मिड स्मॉल कैप में से देखें यहाँ पर बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ से एक्सक्लूड हो रहे हैं दोस्तों। और इनकी जगह पर इंक्लूड होने वाले में बड़े नाम है एक्जोनेबल, ब्लू जेट, एथर एनर्जी भी ध्यान रखें, और चॉइस इंटरनेशनल है ना, हीरो मोटोकॉप। तो कुछ चीज़ें इधर से उधर हो रही हैं, ज़्यादा हो नहीं, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस अच्छी होंगी, दोबारा से इनको यहाँ पर ऐड किया जाएगा।
ये पूरे अगर मैं देखूँ तो लिस्ट बहुत बड़ी है दोस्तों, आप खुद भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसकी रिबैलेंसिंग की, और हर एक चीज़ को आप पढ़ सकते हैं कहाँ पर क्या हो रहा है। कुछ अच्छे नाम देखने को मिल रहे हैं, अजॉक्स इंजीनियरिंग, आप देखें बड़ा नाम इंक्लूड हो रहा है ये। तो ये चीज़ें भी देखें आप, हर एक चीज़ को आपको पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मार्केट में आ गए हैं और हमने देख लिया है। देखें यहाँ पर बड़ी चीज़ है एक और, काय के अंदर आ रहा है दोस्तों, इंक्लूड हो रहा है कौन से में, तो यहाँ पे निफ्टी अगर मैं बात करूँ तो ये आई थिंक माइक्रो कैप में, निफ्टी माइक्रो कैप बड़ा ही हमारे हिसाब से इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाली, जहाँ से ये बाहर होने वाले। और इन बाहर होने वालों में से दोस्तों अगर हम देखें तो इंक्लूड होने वाले नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट होने चाहिए। कौन कौन से हैं देखें आप, अजॉक्स इंजीनियरिंग है ना, अनुपम रसायन, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, कुछ बड़े नाम यहाँ आपको देखने को मिलेंगे जो आपके लिए रडार पे होना चाहिए। केआरएन हीट एक्सचेंजर है ना, लुमैक्स ऑटो, मैस्टेक देखें है ना, ओसवाल पंप देखें आपको देखने को मिल रहा है। तो ये माइक्रो के पीएनसी, प्रिवी, स्पेशलिटी केमिकल्स, रिलैक्सो, रूट मोबाइल, तो अब स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स, गजब माइक्रो कैप में ये सारे आ रहे हैं। तो इनको भी लिस्ट में अगर शामिल किया गया, वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज देखें ये भी इंक्लूड किया गया। तो कुछ तो दोस्तों इनके नाम हैं और इनको समझना पड़ेगा आपको भी। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर अगर मैं दिखाने जाऊँगा 35 पेज की जो ये पीडीएफ है। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी हैं तो दोस्तों हमारे इस न्यूज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, बुल एंड बेयर अड्डा को। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।